जापानी दिग्गज सुजुकी भारत में लॉन्च करेगी पहली इलेक्ट्रॉनिक कार। 10 लाख रुपए होगी कीमत। जापानी कार निर्माता सुजुकी मोटर कॉर्प भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वाहन बाजार में एंट्री करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के अनुसार सुजुकी साल 2025 तक भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक नया इलेक्ट्रॉनिक वाहन पहले भारत में लॉन्च किया जाएगा और फिर सुजुकी के घरेलू बाजार जापान और यूरोप जैसे अन्य बाजारों में उतारा जाएगा। अब जान लेते हैं इनकी कीमत किस प्रकार से निर्धारित की जाएगी। दरअसल सुजुकी भारत में अपने कारों के कारोबार को मारुति के साथ साझेदारी में चलाती है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी कथित तौर पर भारतीय ग्राहकों के लिए एक ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पैक्ट मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है। हालांकि रिपोर्ट में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक कार की कीमत 10 लाख रुपए से 11 लाख रुपए के बीच होने की संभावना बताई जा रही है। लगभग $13,626 की कीमत की इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी भी शामिल होगी। अगर रिपोर्ट पर विश्वास किया जाए तो यह जापानी कार निर्माता को कॉम्पैक्ट कारों के सेगमेंट में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी की ओर तेजी से बढ़ने में मदद करेगी। मारुति सुजुकी इंडिया इस समय भारत में सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी है और एशियाई बाजारों में जापानी कार निर्माता का प्रमुख गढ़ भी है। भारत में मारुति सुजुकी की बिक्री में ज़्यादातर छोटी कॉम्पैक्ट कार जैसे अल्टो, वैगनर, बलेनो और स्विफ्ट का बोलबाला है। मारुति सुजुकी काफ़ी समय से भारतीय सड़कों पर वैगनर जैसी अपनी लोकप्रिय कार के कुछ इलेक्ट्रॉनिक वर्जन की टेस्टिंग कर रहा है। हालांकि इसके लॉन्च को लेकर किसी तारीख की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, जबकि कंपनी के ज़्यादातर प्रतिद्वंदियों ने इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है या नज़दीकी भविष्य में योजना बना रहे हैं। मारुति सुजुकी अब तक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तुलना में सीएनजी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा उपदेश पेश कर रही है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कार बाजार होने के बावजूद जहां तक इलेक्ट्रिक कार की ओर बदलाव का सवाल है, भारत ने ग्राहकों के व्यवहार में कोई बड़ा परिवर्तन अभी तक नहीं देखा है। इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर्स की बात की जाए तो कुछ उत्साहजनक संकेत मिले हैं। इलेक्ट्रॉनिक 4 व्हीकल्स की कीमत, रेंज की चिंता और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की कमी जैसे कारणों से देश में ईवी की ग्रोथ धीमी हो गई है। बता दें, केंद्र ने पहले 2030 तक सभी कारों में से कम 30% के इलेक्ट्रॉनिक होने का लक्ष्य रखा था। इलेक्ट्रॉनिक कारों की ओर बदलाव को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए केंद्र ने खरीदारों के लिए प्रोत्साहन की भी पेशकश की है। केंद्र ने खरीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 100 अरब रुपए की पेशकश की है, जो साल 2019 से 3 सालों तक दी जानी है। कई राज्य सरकारों ने भारत में ईवी में शिफ्ट होने को बढ़ावा दिया।